दोस्तों, मेरा नाम गोविंदा शाह है। आजकल आप देख रहे हो कि देश में कोरोना का कितना बड़ा खौफ फैला हुआ है। कोई भी देश इससे बचा नहीं है। हमारे देश में चारों ओर कितने सारे लोग मर चुके हैं इस बीमारी से और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो गरीब तबके के लोग हैं उनके जीवन पे पड़ा है। कोई भी बाहर निकलना नहीं चाह रहा है, एक दूसरे की हेल्प नहीं करना चाह रहा है। ऐसे में कुछ कोरोना योद्धा हैं जो अपनी जान को जोखिम में डाल के चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं केवल हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी जान को बचाने के लिए। तो हम ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जिन्होंने दिन रात काम करा है, लोगों की सेवा करी है। उनके बारे में कुछ जानेंगे कि उनके पीछे भी उनकी पूरी फैमिली है, जो हमारे कोरोना योद्धाज हैं उनसे कुछ बातचीत करेंगे। और हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं हम सभी मास्क का, सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, पूरी सुरक्षा की सामग्री लेके जा रहे हैं। मेरी पूरी टीम हम सुरक्षा के साथ जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। दोस्तों, अभी हम चलते हैं श्री जयेंद्र रमोला जी के पास, जो सत्ता में ना रहते हुए भी जिन्होंने अपने निजी खर्चे से कई लोगों की हेल्प की है, लोगों के घर घर तक राशन पहुँचाया है। तो इनसे कुछ बात करेंगे, सर का एक्सपीरियंस जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, देश में जो महामारी चल रही है, सबसे बड़ी महामारी कोरोना, उसमें हमारे क्षेत्र के एक समाज सेवी हैं श्री जयेंद्र रमोला जी। तो चलिए हम उनसे कुछ बातें करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार गोविंदा जी, मैं आपका चैनल लगातार देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, और बहुत अच्छा आप लोग की जो टीम है काम कर रही है। मैं और उसमें काफ़ी व्यूवर्स भी मैं देखता रहता हूँ उसमें। पहले तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि ऋषिकेश का नाम आपने यूट्यूब के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से आपने उजागर किया। मेरा नाम जयेंद्र रमोला है और मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मैं यहाँ पर 20 साल पहले डिग्री कॉलेज, जो हमारा पीजी कॉलेज, उसका अध्यक्ष रहा हूँ। और उसके बाद लगातार छोटी मोटी अन्य संस्थाओं में, परिवहन संस्थाओं में और व्यापार मंडल से लेकर कई संस्थाओं में मुझे काम करने का मौका मिला, पदाधिकारी बनने का मौका मिला। विशेष यही है मेरा विषय। तो सर, जैसे कि आप बता रहे हैं, एक साइड तो आपका पॉलिटिशियन रोल चला रहा है और दूसरी साइड अगर पॉलिटिक्स को हटाया जाए तो आप समाज में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। यूथ आपसे काफ़ी जुड़ा है। हमें काफ़ी लोगों ने बताया था, क्योंकि हमने कुछ सर्वे करा था कि हमें ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने अभी हेल्प करी है कोरोना वॉरियर्स बन के। तो आपका नाम हमारी टीम ने सजेस्ट करा कि आपने अपने जेब से कई लोगों को खाना खिलाया, लोगों को घर घर जाके राशन वगैरह बांटे। तो सर, जब आप फील्ड पे उतरते हैं तो क्या आपको डर नहीं लगता कि जो चल रही है बीमारी कहीं हमें ना हो जाए? हाँ, पहले मैं बताऊं कि हम लोग 3 और 4 दिन जब एक सबसे पहले हुआ 22 तारीख को जनता कर्फ्यू के तुरंत बाद उम्मीद हमको ये थी कि वाकई में कुछ लॉकडाउन जैसी चीज होने वाली है। लॉकडाउन शब्द जब आया जहन में तो लगा कि अब सब कुछ पैक हो जाएगा, सबको घर पे रहना पड़ेगा। तो 3-4 दिन तो कोई हलचल हमारे से भी नहीं हुई। हमने कहा 1-2 दिन की बात है, हम लोग घर पे रहते हैं। जब पूरी सरकार कह रही है और पूरा विश्व इसमें अपने आप को असहज महसूस कर रहा, तो हम लोग भी 3 या 4 दिन तो हम घर पे रहे। फिर तो उस टाइम सर आपने गवर्नमेंट की हेल्प करी, गवर्नमेंट की बात मानी थी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो कहा सरकार ने उसको हमने पूरी परिवार ने, मुझे लगता है कि कई वर्षों में इतने घंटे तक हम घरों पे रहे। तो फिर उसके बाद हमारे कुछ मित्र थे, हमारे बड़े भाई समझ लीजिए, अजय गर्ग जी, और हम दोनों ने एक जगह हम बैठे, हम दोनों ने कहा यार क्यों ना हम लोग, क्योंकि मैं बहुत ग्रास रूट से जुड़ा हूँ, मैं स्लम एरिया में जाके बहुत काम करता हूँ, बस्तियों में जाके। हमने ये सुना था काफी स्लम एरिया से, हमें लोगों ने बताया कि आपने लोगों को खाना बांटा है, कई लोगों को, और कई दिन तक बांटा है। हाँ, मैंने स्थितियाँ देखी है, क्योंकि मैं लेबर क्लास के साथ भी रहता हूँ और हायर क्लास के साथ भी रहता हूँ। हायर क्लास को उतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी लेबर क्लास को प्रॉब्लम है। जो बेचारा रोज का कुआं खोद के पानी पीने वाला था, मतलब कोई बाजार में बाल काटता था, तो कोई किसी दुकान में काम करता था, उसको खाने की बहुत दिक्कत होने लगी। तो फिर हम लोगों ने कुछ शहर के बहुत से लोगों ने मिलकर हमने एक ग्रुप बनाया, सहायता हाथ से हाथ, और उस ग्रुप में हम सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। धीरे धीरे हमने किसी को कहा नहीं। अब तक आपने कितने लोगों को राशन वगैरह दिया है? इसमें गिनती तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको पूरा बताता हूँ। हम सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और हम सब लोगों ने 3 से 4 लाख रुपए हम लोगों ने उसमें इकट्ठा किया। और आप सोचिए कि जब सब लोगों ने 17 मई को बंद कर दिया, मैक्सिमम लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि थक भी जाता आदमी इतना लगातार करते करते 2-2.5 महीने से। तो हमारा जो ग्रुप था वो 31 मई तक लगातार 300 पैकेट खाने रोज के 31 मई तक हमने पुलिस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया।
और मुझे लगता है आप फील्ड में भी उतरे थे? हाँ, फील्ड में भी हम लोगों को जाने का मौका मिला, लेकिन हमने एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लॉकडाउन का पूरा पालन के साथ साथ। तो सर आपको कैसे पता चल रहा था कि किस जगह पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है? लोगों देखिए, पता क्या है, लोगों को जैसे लोगों को हमें पता चला, हम लोग मदद करते हैं, लोग हमें फोन कर रहे हैं। आप सोचिए कि शुरू के 4-5 दिन किसी के फोन, बहुत कम फोन आए, ऐसा लग रहा था फोन खराब हो गया, उस टाइम तक लेकिन लोगों को हाँ पड़ा होगा। लेकिन उसके बाद जब लोगों को ये लगा कि ये लोग मदद करते हैं और ये लोग आगे रहते हैं, तो वो लगातार फोन पे फोन आते हैं। इधर जैसे सपेरा बस्ती के 30 से 40 परिवार हैं और उनको भी अपने माध्यम से हम लोगों ने मदद करने का काम किया। एमएनए ऋषिकेश थे, उनसे भी, उन्होंने भी इनडायरेक्ट वे में किसी लोगों को, सामाजिक लोगों को पकड़ के हमारे माध्यम से वहां तक पहुंचाने का काम किया। ऐसी ही रायवाला थाने में हमने 200 खाने के राशन के किट हमने दिए, जिसमें हमने भरत मंदिर से आग्रह किया, लायंस क्लब से आग्रह किया और कुछ हम लोगों ने मिला के दिया। तो 200 किट हमने रायवाला तक दी। और सबसे बड़ी बात, खाने के किट के साथ साथ हम लोगों ने सैनिटाइज का काम लगातार किया। हमने हजारों हजार रुपए का सैनिटाइज पूरे के पूरे ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण हाथ धोने वाला नहीं, सैनिटाइज, अच्छा सैनिटाइज करें। अपनी मशीन, हमने 2 मशीनें अपनी बनवाई, बड़े से टैंकर लगवाकर, मोटर खरीदकर, पंप खरीदकर, और अपने कर्मचारी रखे। तो सर आपने नगर निगम या फिर जो प्रशासन वगैरह है उनसे बात नहीं करी? क्योंकि आप इससे पहले आप लोग पार्टी में थे, आपकी गवर्नमेंट थी उत्तराखंड में। देखिए, मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ और कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी भी हूँ, लेकिन शहरी क्षेत्र में नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रहा था। नगर निगम ने सैनिटाइज से लेके सब कुछ काम किया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर नगर निगम नहीं है, वहां पर ग्राम सभाओं में ग्राम प्रधानों के पास सीमित संसाधन। सर एक चीज और है, ये जो लोग खाना बांट रहे थे, तो वहाँ पे लोगों को खाना देते वक्त फोटो क्लिक करके और उसे अपलोड कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे। हमने भी कई सारी पोस्ट देखी है। आपने मेरी कहीं देखी? नहीं, मैंने आपकी नहीं देखी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के लोगों की तो मैंने भी देखी थी, और सभी पार्टी के लोगों किसी को रोक नहीं सकते, सबका अपना अपना नेचर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो सही है या गलत है। मेरा ये मानना है कि इसके 2 पहलू हैं, सही और गलत, मैं दोनों बताता हूँ। कुछ लोग जब राशन किसी को देते हैं तो एक फोटो खिंचाते हैं। सही पहलू इसका ये है कि एक मोटिवेशन मिलता है, जब आपको प्रेरणा मिलेगी, हम भी करें। मोटिवेशन मिलता है कि यार जयेंद्र रंगोला ये काम कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल सर, तो मुझे भी करना चाहिए। लेकिन मेरा दूसरा नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि आप उसका मजाक ना बन जाएगी। जो बहुत निम्न स्तर का था, बेचारा गरीब आदमी था, वो तो आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए कोई हिचक नहीं रहा था, लेकिन जो मध्यम वर्गीय का था, मेरी भी वही बात थी कि जो मिडिल क्लास था, जिसने आपको कहना भी नहीं था, उसको हमने जाके खुद जानबूझ के टच किया, उसको पीछे दूसरे आदमी से थ्रू पूछाया, उसको वहां तक पहुंचाया गया, तो उसके साथ फोटो नहीं क्लिक होनी चाहिए। तो जिनके साथ आप फोटो खींच रहे हैं, हो सकता है उनका चेहरा छुपा देना चाहिए, और मोटिवेशन के लिए आपको लिखना चाहिए, उनका चेहरा छुपाना चाहिए। इस पूरे लॉकडाउन में एक जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनका सबसे बड़ा लॉस हुआ है। गरीब तबके को गवर्नमेंट की ओर से राशि मिली है और सब कुछ मिला, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल क्लास बोल नहीं पाते हैं। बिल्कुल आज भी मिडिल क्लास व्यापार से गया। आज आप समझ लीजिए, मेरे पास व्यापारियों का तो बहुत बड़ा समूह है, लेकिन व्यापारियों की दुकानों में जो काम करने वाले लड़के हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। आप मान लो एक दुकान में 4 लड़के काम करते थे, तो 4 लड़कों से कह दिया कि 2 ही आएंगे, 2 नहीं आएंगे, और 2 आने के बाद उनको ये कहा गया कि आपको आधी तनख्वाह मिलेगी, आधी नहीं मिलेगी। मेरे पास आए थे कुछ दिन पहले कुछ लड़के, तो मैंने उन्हें कहा मैं व्यापारियों से बात करूंगा कि ठीक है, आप 7 से 7 तक तो दुकान खुली, आप 100% नहीं देते, 75% उनको सैलरी दे, उनका भी तो विचार होगा, उनका चलना है, क्योंकि व्यापारी ने अपने हिसाब से चलाना है। हालांकि व्यापारी की स्थिति भी बहुत खराब है। सरकार ने कह दिया कि आप किराया किससे लोगे नहीं। तो सर आप सरकार की बात से सहमत हैं? मैं सरकार की बहुत सारी बातों से सहमत नहीं हूँ। सरकार ने सबसे पहले तो लॉकडाउन की जो अवधि रखी शुरुआत के दौर में, वो गलत रखी। सरकार को जिस तरह से इतने सारे सैकड़ों लोग मौत के मुंह चले गए, पैदल चलना पड़ा लोगों को, इधर से अपने क्षेत्रों अपने घर जाने के लिए प्रवासी बाद में जाके जो कोरोना के मरीज बन गए। अगर शुरुआती दौर में 15 मार्च से ही धीरे धीरे लोगों को ये कहना शुरू कर दिया जाता है, इशारा करके स्टेट के माध्यम से, कि आप लोग ऐसा कुछ स्थिति बनने वाली है, आप लोग जिनको जाना है वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ चले जाएं, तो धीरे धीरे अपने घर तक जाते, हो सकता है स्वस्थ जाते। लेकिन जब बीमारी बढ़ गई, उसके बाद सबको फ्री किया गया, और फ्री करने के बाद ऐसी स्थिति कर दी कि आदमी को हजारों हजार रुपए किराया देके आना पड़ा, जिसके बेचारे के पास खाने का पैसा खत्म हो गया था। ऋषिकेश से ही आपको मालूम हुआ कि 3500 रुपए से ज्यादा लोगों को किराया देना पड़ा। सर जैसे आप लोगों ने फील्ड में उतर के काम करा है, काफी यूथ आपके साथ जुड़ा है, तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं या यूथ है कि इस लॉकडाउन में उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
मेरी तो सबसे ज्यादा क्योंकि यूथ वाकई में यूथ है, और उत्तराखंड के साथ साथ हिंदुस्तान युवा देश और युवा प्रदेश है। 60% यूथ उत्तराखंड के अंदर है, और उत्तराखंड के साथ साथ देश का भविष्य यूथ के हाथ में। मेरी अपने युवा साथियों से आशा भी है, उम्मीद है। और अब जो एक परंपरा पहले चलती थी कि यूथ थोड़ा बिगड़ा, लेकिन आज का यूथ अपने आप में वाकई में बहुत समझदार है। और इस पूरे उसमें लॉकडाउन पीरियड में मैं ऋषिकेश को स्वर्ग कहूंगा, और यहाँ पे रहने वाले लोगों को देवता कहूंगा, क्योंकि इन लोगों ने सबकी मदद करी। यूथ अपने स्तर पे जिसके लोग ग्राउंड फ्लोर पे उतर के एक दूसरे की हेल्प बिल्कुल कर रहे थे। जिसकी उसकी 1 रुपए की हैसियत थी तो उसने 1 रुपए की मदद करी, जिसकी 10 रुपए की हैसियत थी तो 10 रुपए की मदद की। तो मैं अपने युवा साथियों से कहूंगा कि अपने आसपास में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, अगर आपको पता नहीं, आपके बस आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, हमें बताएं, अपने किसी सक्षम मित्र को बताएं कि भाई ये वाकई में अगर है। आपके पास अभी कहीं पता चलता है कि कोई लोग ऐसे हैं जिनको हेल्प की जरूरत है, तो क्या आप जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मदद करेंगे, हम लोग मदद करें। हमारा अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और लगातार, और सोचिए एक चीज और है, सब लोगों का ध्यान केवल कोरोना पर था, और हम लोग पिछले 2 महीने से उस डेंगू पे भी ध्यान कर रहे हैं, जिससे हर साल पूरा ऋषिकेश बीमार होता है, जिसमें एक भी परिवार ऐसा नहीं होता था कि जिसके एक परिवार के आदमी को बुखार या डेंगू ना होता था। अभी आपने ट्रीटमेंट कराया कुछ लोगों? मैंने लगातार अभी भी आप मेरे नीचे गैराज में जाएंगे तो लगातार 2 फोगिंग मशीन श्री भरत मंदिर सोसाइटी की तरफ से मैंने मशीन ली है, और श्री जयराम आश्रम के परम श्रद्धेय महाराज ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी जी के थे, मैंने दोनों मशीनें उनकी ले रखी है। उसमें हम लोग डीजल डाल के और दवाई डाल के फोगिंग कराने का काम पूरे हरिपुर से लेके ऋषिकेश तक, जहां जो लोग कहते हैं कि हमें फोगिंग करानी है, डेंगू का मच्छर और प्रसंग है, तो वो कराने का काम भी मैंने व्यक्तिगत अपने पैसों से करने का काम किया। तो मेरी सभी युवा साथियों से अपील है कि आप के अंदर जोश है, जज्बा है, आप लगे। अगर आप सक्षम नहीं है तो आप मुझे भी बता सकते हैं, अपने आसपास के किसी सक्षम व्यक्ति को बता सकते हैं, और पूरी हम मदद करेंगे। लगातार मदद करते हैं, मदद करने वाला परमात्मा होता है, हम लोग तो एक माध्यम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये थे हमारे साथ श्री जयेंद्र अमोला जी, जिन्होंने अभी काफी अपनी भागीदारी दी है और कितने हजारों लोगों को खाना बांटा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।